नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सिंगरौली की ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी उपलब्धि पर हैरानी जताई और उनसे मिलने की इच्छा जताई। प्रज्ञा ने बिना ट्यूशन के सफलता पाई और इसका श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि वह UPSC परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं और टारगेट तय करके पढ़ाई करती हैं। उनके माता पिता ने उनकी मेहनत पर गर्व जताया और विश्वास व्यक्त किया कि वह आगे भी नाम रोशन करेंगी। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने MP बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आगे आप जो 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी उससे ज्यादा, और 7-8 घंटे कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारे बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया, और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल बालचंद अहिरवार को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सागर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पपावनी गांव की मारपीट की FIR से 2 नाम हटवाने के बदले आरोपी ने 10,000 रुपए की मांग की थी। पहली किश्त लेने के बाद दूसरी किश्त बस स्टैंड तिराहे पर लेते ही लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। DSP संजय जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लोकायुक्त की सक्रियता बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हालिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले युद्ध सायरनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को हमले की स्थिति में सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के 5 नगरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में यह मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इसमें ब्लैकआउट, प्रमुख अधोसंरचना की सुरक्षा और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश के 244 जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इसके सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ड्रिल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मॉक ड्रिल को लेकर अलर्ट है। इस तरह की तैयारियां जबलपुर में, डिफेंस का शहर है, सबसे ज्यादा संवेदनशील। केंद्र सरकार के द्वारा कल 7 मई को एक साथ हमारे पूरे जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें हवाई हमले से
का जो सायरन बजता है उसको किस तरह नागरिक गढ़ लेंगे, कैसे उसको समझेंगे और कैसे बचाव के उपाय करेंगे, कैसे सजग सतर्क रहेंगे और कैसे अपने नागरिक दायित्वों को निभाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी विभिन्न फोर्स के लोग मिलकर इसको जबलपुर जिले के नागरिकों की ट्रेनिंग देंगे, ताकि किसी भी समय युद्ध के हमलों से अपने आप को बचाव करने का, अपने आप को सजग और सतर्क रहने का की बात सीखेंगे और अपने नागरिक दायित्वों को, अपने धर्म को निभाएंगे। ये टाइमिंग हम सारे जो यहाँ पर पुलिस बल है, आर्मी के लोग हैं और जिला प्रशासन है, एक निश्चित टाइमिंग निर्धारित कर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समय जारी कर दिया जाएगा और विभिन्न जगहों पे ये सारी चीजें एक साथ संपादित की जाएंगी। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय के RTI शाखा में पदस्थ महिला कर्मी को लोकायुक्त ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई लोकायुक्त की टीम ने की, जब शिकायतकर्ता राकेश विश्वकर्मा ने 2 मई को लोकायुक्त SP को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में राकेश ने बताया कि उन्होंने CMHO कार्यालय में RTI के तहत कर्मचारियों की पदस्थापना संबंधी जानकारी मांगी थी, जिसके बदले RTI शाखा में पदस्थ विनीता विलियम ने 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। बातचीत में बाद में वह 4,000 रुपए में राजी हो गई। लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन किया और आज महिला कर्मी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा। लोकायुक्त DSP नीतू त्रिपाठी ने बताया कि कार्रवाई के बाद विनीता विलियम के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे काम की वजह थैंक यू दीदी, मैं खुशी से आपको दे रहा हूँ, मैंने कोई छोड़ नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो खबर को जानना। करना उसको। हाँ। RTI कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि इनके द्वारा RTI की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग जबलपुर से मांगी गई थी, जिसके में RTI शाखा प्रभारी श्रीमती विनीता विलियम्स इनसे 5,000 रुपये रिश्वत की राशि मांग कर रही थी, जिसकी शिकायत राकेश विश्वकर्मा के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज विनीता विलियम 4,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। मैं DSP नीतू त्रिपाठी, लोकायुक्त जबलपुर से। जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के LLB अंतिम वर्ष के छात्र रोहित सिंह को गंभीर चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से जबलपुर से दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। बताया गया कि रोहित सिंह कबड्डी खेलते समय बुरी तरह घायल हो गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई और वे आंशिक रूप से पैरालाइज्ड हो गए। जैसे ही यह सूचना प्रशासन को मिली, तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद उच्चस्तरीय इलाज की आवश्यकता महसूस की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर शुरू की गई अत्याधुनिक PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से रोहित को आपात स्थिति में दिल्ली के विशेषज्ञ अस्पताल में भेजा गया, जहां अब उनका बेहतर इलाज चल रहा है। यह सफल एयरलिफ्ट न केवल शासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। छात्र के स्वास्थ्य लाभ की कामना पूरे विश्वविद्यालय परिसर में की जा रही है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।